अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम डिस्कस करेंगे आपका जो एफएलपी है, जो एमडी कैट का एफएलपी 3 है वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखें आपका जो पहला एमसीक्यूज़ है, इसमें हम देखेंगे कि आप इसको रीड करें, साथ साथ रीड करते जाइएगा कि नीदर रहमत नॉर शकील प्रेजेंटेड देयर पेपर्स बिफोर द डेडलाइन फॉर डूइंग सो। अब इसमें देखें हमने ढूंढना है कि यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है, यानी नीदर रहमत नौर शकील प्रेजेंटेड देयर। अब यहाँ पे देयर आ रहा है, आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो उन्होंने जो प्रोनाउन दिया हुआ है वो प्लूरल दिया हुआ है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, सिंगुलर चाहिए। क्योंकि जब भी हमारे पास, यानी जब आपके पास फ़र्ज़ करें आपके पास आ जाता है नीदर नौर आ गया, या आपके पास ईदर और आ गया, या फिर आपके पास जो है वो नॉट ओनली बट आल्सो आ गया, ठीक है। इन सब के साथ हम क्या करते हैं, जो मतलब जो नज़दीक तरीन आपके पास सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप वर्ब यूज़ करते हैं। वर्ब भी उसके मुताबिक यूज़ करते हैं, और जो प्रोनाउन होगा, जो पोजेसिव प्रोनाउन आ जाता है या कोई भी प्रोनाउन आ जाता है वो आपने जो है वो जो नज़दीक तरीन यानी आपके पास होगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास वैसे तो दोनों ही सिंगुलर हैं, रहमत भी सिंगुलर है, शकील भी सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है। लेकिन हमने करना क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि नज़दीक तरीन कौन सा है, यानी अपने वर्ब से नज़दीक कौन सा है। तो वर्ब से नज़दीक जो है वो हमारे पास शकील है, ठीक है। इसलिए हम शकील के अकॉर्डिंग यहाँ देर यूज़ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे हिज यूज़ होगा। आप यहाँ पे हिज यूज़ करेंगे। अगर हिज यूज़ करें तो फिर सेंटेंस आपके पास ठीक होगा, यानी नीदर अहमद नॉर शकील प्रेजेंटेड हिज पेपर्स बिफोर द डेडलाइन फॉर डूइंग सो, ठीक है जी। तो इसमें पहला हमारा जो है वो मिस्टेक कहाँ पे है, वो चार्ली में गलती है हमारे पास। अच्छा, अब जो है वो अगले एमसीक्यूज को देखें ज़रा, अगले एमसीक्यूज को रीड करें। इसमें देखें एमसीक्यूज है कि नो सूनर हैड ही एंटर्ड द हॉल व्हेन द लाइट्स वेंट आउट एंड एवरीबडी बिगेन टू स्क्रीम। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जब भी नो सूनर यूज़ होता है, आपको बताया हुआ मैंने कि ये जब हम यूज़ करते हैं नो सूनर को, और जब इन्वर्जन की जाती है सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो पहले आ जाया करता है। जब भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है सब्जेक्ट से, तो इसका मतलब यही नहीं होता कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सेंटेंस इन्वर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हैड पहले यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, नो सूनर हैड ही एंटर्ड। और आपको पता है इस चीज़ का, मैं आपको यहाँ पे देखिए कि जब भी आपके पास नो सूनर यूज़ होता है तो फिर क्या करते हैं आप, इसका जो आप यूज़ करते हैं वो किसके साथ, मतलब कॉम्बिनेशन किसके साथ करते होते हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ है व्हेन, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, देन, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास देन यूज होगा। नो सूनर का कॉम्बिनेशन जो है वो देन के साथ होता है, ना कि आप जो है वो वेन के साथ करें, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलती हो गई आपके पास, जो है यहाँ पे ये गलत हो गया। तो इसलिए इसका जो कॉम्बिनेशन है वो देन के साथ होगा। हार्डली का जो है वो हो सकता है वेन के साथ, मतलब हार्डली आ जाता है या स्कार्सली आ जाता है, तो उनका जो है वो वेन के साथ आप जो है वो कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नो सूनर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास जो है वो देन के मुताबिक होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो गलती है वो चार्ली में है, तो यहाँ पे देन होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज, बिकॉज ऑफ द रीसेंट स्ट्राइक इन द मिल्स लेस मैन विल बी रिक्रूटेड इन द कमिंग सीजन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें लेस मैन, सेंटेंस को देखें कि बाकी कोई गलती नज़र नहीं आ रही, लेकिन लेस जो है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन मैन जो है वो काउंटेबल होता है। तो ये देखिए ना, हम जो लिटल है वो किसके साथ यूज़ करते हैं, हम अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं, जैसे लिटल मिल्क है, लिटल ऑयल है, लिटल चांस है, या फिर आप लेस चांसेस कहते हैं। तो इस तरह मतलब कहने का ये है कि ये लिटल की जो सेकंड फॉर्म है वो लेस है, और फिर आपके पास जो है वो लीस्ट आता है। तो इसलिए हमारे पास जो सुपरलेटिव है वो लीस्ट है और कंपैरेटिव लेस है। तो यहाँ पे हम जो है वो वैसे भी लिटिल लेस ये अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए जी आपके पास, यानी आप यहाँ पे नंबर ऑफ यूज़ करेंगे, या फिर आप जो है वो
मतलब यहाँ पे लीस्ट यूज़ करेंगे या लिटिल यूज़ करेंगे, आप क्या यूज़ करेंगे? जी, आपके लिए क्वेश्चन है। जी, तो अब देखें आपके पास जब आप लिटिल काउंटेबल के साथ यूज़ नहीं कर सकते तो आपको मैंने बताया था कि आप जो है वो फ्यू यूज़ करते हैं और यहाँ पे इन्होंने लेस कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है, तो हम यहाँ पे भी इसी की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, मतलब फ्यूअर यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि काउंटेबल है ना, मेन काउंटेबल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो लेस नहीं यूज़ होगा बल्कि हमारे पास फ्यूअर यूज़ होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास, क्योंकि आपको ज़हन में रखना है कि जब हम अनकाउंटेबल चीज़ों की बात करते हैं तब लेस और लिटिल लीस्ट वगैरह यूज़ होता है, जब काउंटेबल की बात होती है तो फ्यू फ्यूअर यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 10 रुपीज़ सीम टू मच फॉर सच अ लेदर बैग। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है कि 10 रुपीज़ सीम, देखें कि मैंने आपको बताया था कि जब एक यूनिट के तौर पर आपको चीज़ दी जाती है। अब देखें यहाँ पे 10 रुपीज़ ये एक यूनिट के तौर पर है, मतलब ये हमारे पास एक यूनिट है, ना कि आप इसको जो है वो अलग अलग आप समझें कि ये 1 रुपये अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, तो ये सारा नहीं, बल्कि ये एक यूनिट के तौर पर है। तो एक यूनिट जब होगा तो उसको आपने सिंगुलर कंसिडर करना है, तो ये हमारे पास सिंगुलर होगा। जैसे कि 10 माइल्स अगर आप कह देते हैं तो ये भी सिंगुलर यूज़ होगा। यानी कि जब आपके पास न्यूमरल आ जाता है माइल से पहले या फिर रुपीज़ से पहले, तो फिर आपने उसको सिंगुलर कंसिडर करना है, यानी एक यूनिट कंसिडर करना है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर यूज़ होगा, सीम्स सीम्स आएगा, ना कि सीम आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यू शुड कट ऑफ ऑन द अमाउंट ऑफ सिगरेट्स यू स्मोक। तो यहाँ पे देखें कि आपने जब सिगरेट्स यूज़ किए हैं तो सिगरेट्स काउंटेबल हैं, तो इसलिए इसके साथ अमाउंट ऑफ यूज़ नहीं हो सकता। जो अमाउंट ऑफ है वो आपको पता है कि अमाउंट जो होता है वो आप यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ, जैसे अमाउंट ऑफ जो है वो आप गैसेस कह सकते हैं, या इस तरह, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो जब आपके पास अनकाउंटेबल होती फिर अमाउंट ऑफ यूज़ करते हैं। तो जब काउंटेबल है वहाँ पे नंबर ऑफ यूज़ करेंगे ना, यानी कि सिगरेट जो है वो आपके पास काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे गलती जो है वो आपके पास, जो मिस्टेक है वो आपके पास कहाँ पे है, वो बीटा में गलती है आपके। अच्छा, अब इसके बाद देखिए जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें आपके पास है जी, ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है कि मिस्टर अवैस नोज 10 लैंग्वेजेस, इजंट इट। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे आप जो टैग क्वेश्चन इसने यूज़ किया है, क्या वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस है, यानी इजंट इट ये यूज़ ही नहीं हो सकता। देखें पीछे उन्होंने प्रेजेंट यूज़ किया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर आगे भी जो टैग क्वेश्चन है उसी टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे डजंट ही यूज़ करेंगे, मतलब मिस्टर अवैस नोज 10 लैंग्वेज, डजंट ही, तो इसलिए डेल्टा में आपके पास गलती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वी आर ऑल लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ, सो वाई इज सो मैनी ऑफ अस अपेरेंटली। अच्छा, वाई इज, अब देखिए सो मैनी, उसने आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आगे दे दिया सो मैनी, तो वाई आर होना चाहिए ना कि आप वाई इज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो वाई आर होना चाहिए, क्योंकि आगे जो है वो आपके पास जो सब्जेक्ट है जिसके मुताबिक हमने वर्ब यूज़ करना है वो सो मैनी है, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए वाई आर सो मैनी, वाई आर सो मैनी ऑफ अस अपेरेंटली टुक सिक टू वर्क। अच्छा, उसके बाद यानी चार्ली में गलती है। उसके बाद जी क्रिस इज़ द ओनली वन हु डोंट सीम टू लुक हैगर्ड एंड एग्जॉस्टेड। अच्छा, क्रिस इज़ द ओनली वन हु डोंट, जब क्रिस इज़ द ओनली वन है, जब ओनली वन की बात हो रही है तो इट मीन्स कि ये सिंगुलर है, ओनली वन। तो जब सिंगुलर है तो उसके साथ फिर आप डज यूज़ करते हैं, डोंट यूज़ करते हैं, यानी कि आप डजंट यूज़ करेंगे या डोंट यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे या डू यूज़ करेंगे, आप क्या यूज़ करेंगे? तो डेफिनेटली सिंगुलर के साथ, ओनली वन के साथ आप क्या यूज़ करते हैं, डज यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास डजंट आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसकी जो गलती है वो बीटा में है। उसके बाद है द कम्यून deals with those peasants having wages that is too low or who are unable to maintain their family। wages जो है जब आपके पास प्लूरल के तौर पर तब यूज़ होगा जब जो है वो आपके पास सैलरी के तौर पर होगा, मतलब जब ये सैलरी उजरत के तौर पर होगा फिर प्लूरल आएगा, जब वेजेस आउटकम के तौर पर होगा, किसी चीज़ के नतीजे के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर, तो फिर अब वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आप सिंगुलर यूज़ करेंगे। जैसे कि वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल,
ठीक है। तो इस तरह जब मतलब किसी आउटकम या रिजल्ट के तौर पर यूज़ होगा तो तब जो है वो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जब सैलरी के तौर पर यूज़ होगा तो फिर आप जो है वो प्लूरल यूज़ करेंगे। इसलिए यहाँ पे आपके पास जो है MCQs नंबर 9 है, इसमें आपने आगे दैट आर टू लो और यूज़ करेंगे, ना कि आप दैट इज़ यूज़ करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये गलती थी, यानी गलती कहाँ पे है जी, बीटा में गलती है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी। अब देखेंगे आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, देयर वाज अ टाइम व्हेन सम ऑफ द शॉपकीपर्स मेड अ लिविंग एंड सम बॉट द प्रेमिसेस ही ट्रेडेड इन। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखिएगा कि जब आपके पास साफ 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 लिखा हुआ है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन सम ऑफ द शॉपकीपर, जब सम ऑफ द शॉपकीपर्स मतलब कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है। तो मेड अ लिविंग एंड सम बॉट द प्रेमिसेस, ही तो नहीं आना चाहिए ना फिर। तो यहाँ पे आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आपके पास अकॉर्डिंग टू द, यानी ये जो आपके पास ही दिया हुआ है, ये कह लें कि आपके पास सेंटेंस में एक सही बैलेंस नहीं बना पा रहा। ठीक है, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, दे यूज करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे डेल्टा में गलती है तो दे ट्रेडेड इन आएगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर देखें आपके पास, ऑल द डैश वर इनवाइटेड टू द कॉलेज एनुअल डे फंक्शन। अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे ऑल द डैश, तो जेनेटरी है, जेनेटरीज है, इसके अलावा आपके पास जेनेटरीज, मतलब ये सारे इन्होंने जेनेटरीज और प्लूरल के तौर पर दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको समझाया था कि आपके पास अगर वर्ड आता है पीपल है, इसके अलावा आपके पास जो है वो जेनेटरी है, या फिर आपके पास फोक है, या फिर आपके पास कैटल है, या फिर जो है वो एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ये कुछ वर्ड वो हैं जिनके साथ आप जो है वो, यानी आप इनको प्लूरल नहीं करते, यही ऑलरेडी प्लूरल ही होते हैं। ठीक है, मतलब कि इनको आपने हमेशा प्लूरल कंसीडर करना है। इसके अलावा जैसे कि डियर का वर्ड भी आ जाता है, तो ये वो वर्ड हैं जिनको जी पहले ही प्लूरल होते हैं, इनको आप प्लूरल जो है वो बना नहीं सकते, ये ऑलरेडी प्लूरल ही होते हैं। इसलिए इनको आपने यहाँ पे अल्फा ऑप्शन ठीक होगा, ऑल द जेनेटरी वर इनवाइटेड टू द कॉलेज एनुअल डे फंक्शन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12, शी इज डैश देन एनी अदर गर्ल। तो जब भी देन एनी अदर होगा तो फिर आप क्या यूज करते हैं जी, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, यानी कि देन एनी अदर। तो इसलिए शी इज क्लेवर देन एनी अदर गर्ल ऑफ हर एज। तो यहाँ पे आपके पास क्लेवर मतलब कि देन जब आपके पास आ जाता है देन एनी अदर, तो फिर आप इसके साथ क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। ठीक है जी, तो ये आप देन एनी अदर के साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो, माय नेबर अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन डैश गोइंग टुनाइट टू सी द बादशाही मॉस्क एट लाहौर। माय नेबर अलॉन्ग विद, तो जब भी आपके पास, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था लेकिन एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि जब भी आपके पास यानी एज वेल एज आ जाता है, एज वेल एज, या फिर आपके पास अलॉन्ग विद आ जाता है, ठीक है, या फिर आपके पास सिर्फ विद आ जाता है, या फिर आपके पास जो है वो इंक्लूडिंग आ जाता है, या फिर आपके पास जो है वो एक्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आप जो है वो जब यूज़ करेंगे, आगे वर्ब यूज़ करेंगे, या फिर आप जो है वो कोई प्रोनाउन यूज़ करेंगे, तो आप पहले वाले के मुताबिक यूज़ करेंगे। मतलब इन वर्ड से पहले जो सब्जेक्ट होगा, एक तो इन वर्ड के बाद होगा, एक इनसे पहले होगा। तो जो पहले वाला होगा उसके मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, या फिर आपने प्रोनाउन यूज़ करना है। तो माय नेबर अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन डैश गोइंग टू नाइट। अच्छा अब यहाँ पे क्या होना चाहिए जी यानी इज होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो माय नेबर अलॉन्ग विद हिज चिल्ड्रन, आपको लग रहा है चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बोला होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप देखें अलॉन्ग विद है। तो जब अलॉन्ग विद आता है तो अलॉन्ग विद किससे पहले वाला जो होगा, मतलब जो पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे। तो पहले वाला माय नेबर जो है वो सिंगुलर है, तो इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर यूज़ होगा, इज आएगा, यानी आपने यहाँ पे इज यूज़ करना है। उसके बाद है जी हमारे पास, एनफ इज इनफ, आई कैन नॉट नाउ टॉलरेट दिस वर्किंग एनी मोर होना चाहिए, मतलब कि इस सिचुएशन को मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पे एनी मोर होना चाहिए, ना कि जो है वो आप एनी मोस्ट या एनी मच या कोई और यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे एनी मोर यूज़ होगा। अच्छा उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, ऑफ ऑल द ओपेराज आई हैव टेकन पार्ट इन दिस इज़ द सिलीएस्ट। अच्छा आप देखें कि इनमें इसको हमने बताना है, जो आई हैव टेकन पार्ट इन दिस इज़
जो आई हैव टेकन पार्ट इन है ये कौन सा हमारे पास क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज तो नहीं है, और इसके अलावा हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज भी नहीं है, तो इसके अलावा हमारे पास एडवर्ब क्लॉज भी नहीं है, तो ये हमारे पास रिलेटिव क्लॉज है। यानी कि आप देखें यहाँ पे ये हम एम्प्लॉय जो है वो यही कर रहा है, यानी रिलेटिव क्लॉज ही हमारे पास एम्प्लॉय कर रहा है। किसको ये मॉडिफाई कर रहा है? ओपेराज को। ऑफ ऑल द ओपेराज आई हैव टेकन पार्ट, यानी कि ये ओपेराज को आगे मॉडिफाई कर रहा है। आई हैव टेकन पार्ट इन दिस इज द सिलियस, तो इसलिए ये हमारे पास जो है वो आई हैव टेकन पार्ट इन ये रिलेटिव क्लॉज होगा। उसके बाद जो है वो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड देयर वर साइंस ऑफ डिसकंटेंट एट द पार्टीज लैकलस्टर। अच्छा अब देखें लैकलस्टर परफॉर्मेंस, लैकलस्टर जो होता है ना, ये आगे देखें परफॉर्मेंस नाउन आ रहा है, तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना लैकलस्टर, तो नाउन को मॉडिफाई करे या फिर आपके पास प्रो नाउन को मॉडिफाई करे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसलिए यानी कि जिसमें ब्रिलियंस की कमी होती है, जिसमें कह लें कि चार्म की कमी होती है, उसको हम लैकलस्टर कहते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास परफॉर्मेंस नाउन को मॉडिफाई करने वाला ये हमारे पास क्या होगा जी? ये डेल्टा ऑप्शन यानी एडजेक्टिव होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखें कि शी कैन बैलेंस अ प्लेट ऑन हर हेड, द अंडरलाइन इज एन। अच्छा अब हमने ऑन हर हेड का बताना है। शी कैन बैलेंस यानी कि वो बैलेंस कर सकती है अ प्लेट, कहाँ? वेयर का आंसर हो रहा है ऑन हर हेड, यानी कि शी कैन बैलेंस अ प्लेट ऑन हर हेड। तो जब भी आपके पास व्हेन का आंसर किया जाए, वेयर का आंसर किया जाए, ठीक है, वाई का आंसर किया जाए, तो वो आपके पास क्या होते हैं? वो एडवर्ब होते हैं। इसलिए हमारे पास ये क्या होगा जी? एडवर्ब होगा। ऑन हर हेड जो वेयर का आंसर कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास एडवर्बियल होगा। जो वैसे बेसिकली जो है हमारे पास ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन प्रेपोजिशनल फ्रेज हमारे पास एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है, इस वजह से इसको हम एडवर्बियल कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो फैटेलिटी। फैटेलिटी जो है इसका जो आपके पास ऑपोजिट मीनिंग है, एंटोनिम है, वो गेनर है। बाकी मीनिंग्स को आप लोग देख लीजिएगा, हम सिर्फ ग्रामर को डिस्कस करेंगे। वी रीच द समिट ऑफ द हाईएस्ट पीक बाय लेट इवनिंग, तो यहाँ पे देख लीजिएगा द समिट ऑफ द हाईएस्ट पीक को हमने बताना है ये कौन सा फ्रेज है। इसमें द आर्टिकल है, समिट जो है हमारे पास मेन नाउन है, ऑफ द हाईएस्ट पीक ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि समिट को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास नाउन होगा। इसको हम जो है वो द समिट ऑफ द हाईएस्ट पीक, यानी जो समिट है ये हमारे पास क्या होगा जी? ये मेन नाउन है, इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। कैटास्ट्रफी माइट हैव बीन प्रिवेंटेड इफ द ट्रू। अब इफ यूज हो रहा है, ये आपके पास कौन सी, यानी इसको अगर आप कहें कंजंक्शन, ये कौन सी कंजंक्शन है? ठीक है, तो ये आपके देखें आपके पास जो है वो यानी जब भी आप एक दो पार्ट आप सेंटेंस में देखते हैं, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट होता है, तो जब भी एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होता है तो वो सेंटेंस हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है। द कैटास्ट्रफी माइट हैव बीन प्रिवेंटेड। अच्छा प्रिवेंटेड, अब इसमें देखें ये हमारे पास जो है वो एक क्लॉज है आगे वाला, इफ द ट्रू सिचुएशन हैड बीन नोन। तो इफ द ट्रू सिचुएशन हैड बीन नोन, इसको अकेले को अगर हम पढ़ें तो ये हमारे पास ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि पीछे वाले क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है अपना मानी कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हमारे पास जो है ये क्या होगा जी? कॉम्प्लेक्स होगा, इसको हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन द वर्ड हिज आईज वर ब्राइट विद टीयर्स। अच्छा हिज आईज वर ब्राइट विद टीयर्स, आईज क्या थी? ब्राइट थी, तो आईज क्या होती हैं? ये हमारे पास ये नाउन होती हैं, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा जी? ये एडजेक्टिव होगा। अच्छा अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा कि हमारे पास है हाउ ऑन अर्थ दे गॉट इनटू द बिल्डिंग। अच्छा अब देखें कि हाउ ऑन अर्थ दे गॉट इनटू द बिल्डिंग इज अ मेजर मिस्ट्री। व्हाट इज अ मेजर मिस्ट्री? व्हाट का आंसर करने वाला नाउन होता है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट भी है। तो जब सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है जो व्हाट का आंसर कर रहा होता है उसको हम नाउन कहते हैं, तो ये हमारे पास नाउन होगा। नेक्स्ट जो है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये स्पेलिंग आप लोगों ने देख लेने हैं। उसके बाद हम सिर्फ ग्रामर को देखेंगे। बाय इट्स वेरी नेचर इनोवेटिव डिज़ाइन इज इनिशियली डिस्ट्रक्टिव ऑफ कैपिटल ईदर इन द फॉर्म ऑफ लेबर स्किल्स और कैपिटल इक्विपमेंट। अच्छा अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो गलती कहाँ पे है, आपने खुद देखना है इसको। आप थोड़ा सा इन द फॉर्म ऑफ होता है, इन द फॉर्म फॉर होता है। अब देखें कि जब भी आप कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ, तो आप ऑफ यूज करते हैं ना, फॉर तो नहीं होगा, इसलिए इधर इन द फॉर्म ऑफ होगा, ये फॉर नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट है वी मेट येस्टरडे हैवंट वी। अच्छा वी मेट, अब देखें कि आपके पास जो टेंस है वी मेट येस्टरडे। अब येस्टरडे, अच्छा देखिए मेट जो है वो आपके पास पास्ट फॉर्म है, यानी इसको आप जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो जब आपके पास
पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है, तो फिर आगे हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ क्यों किया है टैग क्वेश्चन में? तो टैग क्वेश्चन में भी आपके पास पास्ट ही यूज़ होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, डिडंट वी आएगा, तो अल्फा ऑप्शन आएगा। वी कुड नॉट हेल्प बट लाफ, तो ये आपके पास सही सेंटेंस है। आप या तो आप ये कह सकते हैं कि शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि नॉट शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसके दो तरीके होते हैं, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये हमारे पास सही सेंटेंस होगा। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन है जी आपके पास, वी हैड बिन ट्रेसिंग आवर स्टेप्स टू द लॉग केबिन 10 मिनट्स अगो। तो इसमें देखें कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, नो इंप्रूवमेंट, डेल्टा ऑप्शन, ये सही टेंस यूज़ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हैड टू, विल बी, हैव टू वगैरह यूज़ नहीं हो सकता। प्लीज़ आस्क द स्टूडेंट्स व्हाट इज़ हिज नेम, तो यहाँ पे देखें ये आपके पास जब भी मैंने आपको बताया था आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, फ़र्ज़ करें आप मतलब क्वेश्चन से पहले आपको कुछ वर्ड्स दी, मैं सिंपल मतलब आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कि हम कहते हैं कि आई नो व्हाट इज़ योर नेम, ये सेंटेंस क्या ठीक होगा? अगर हम ये कहते हैं कि आई नो व्हाट इज़ योर नेम, क्या ये सेंटेंस ठीक होगा? इसको हम लिखेंगे बल्कि आई नो व्हाट योर नेम इज़, यानी कि आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को यानी कि स्टेटमेंट बनाएंगे, ना कि आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएँ। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ये तो फिर मतलब गलत हो जाएगा ना, दो दो क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए आई नो व्हाट योर नेम इज़, तो मैं जानता हूँ, ये एक स्टेटमेंट है, ना कि ये कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। इसी तरह ये सेंटेंस है ना कि प्लीज़ आस्क द स्टूडेंट व्हाट हिज सर नेम इज़ आएगा, व्हाट हिज सर नेम इज़। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास जब आस्क आ रहा है पीछे, तो फिर आगे जो है वो, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, कोई पूछा नहीं जा रहा, कहा जा रहा है, प्लीज़ आस्क द स्टूडेंट व्हाट हिज सर नेम इज़ आएगा, यानी कि आप इसमें चार्ली ऑप्शन सही होगा हमारे पास। यू मस्ट अकस्टम योर सेल्फ विद, अकस्टम के बाद जो है वो ऑफ टू यूज़ होता है, ना कि आप विद यूज़ करें, इसलिए यहाँ पे यू मस्ट अकस्टम योर सेल्फ, यू मस्ट अकस्टम योर सेल्फ टू आएगा, यानी चार्ली ऑप्शन आएगा। बोथ द टीम प्लेड द गेम फेयरली। अच्छा, अब देखिए कि यहाँ पे क्या आपके पास इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? बोथ द टीम प्लेड द गेम फेयरली, इसमें किसी भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, यानी कि आप मैनर बता रहे हैं कि बोथ द टीम्स प्लेड कैसे द गेम, यानी गेम खेली है, कैसे खेली है? फेयरली। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारे पास मैनर बता रहा है, तो इसलिए ये फेयरली जो है मैनर बता रहा है, प्लेइंग का कैसे खेला गया है, इसलिए फेयरली ये हमारे पास सही सेंटेंस होगा, इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद द नोटोरियस क्रिमिनल वेंट टू द पुलिस टू गो टू प्रिजन। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पे सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस सही होगा, ना कि आप गिव हिमसेल्फ अप तो यूज़ ही नहीं हो सकता, सबमिटेड ये भी यूज़ नहीं हो सकता, तो इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसलिए अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास सही होगा। उसके बाद देखिएगा जो है वो आप इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो होम, इट इज़ हाई टाइम जो है ये आपको मैंने बताया था कि हाई टाइम जब यूज़ करते हैं तो ये सब्जेक्टिव मूड में चला जाता है, तो हाई टाइम के साथ आप जो है वो क्या यूज़ करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा जी? वेंट आएगा। वैसे अब ये ठीक है, ऐसे भी गो भी ठीक हो सकता है, लेकिन जो है वो अगर ट्रेडिशनल मेथड को देखा जाए, एमडी कैट में जो क्वेश्चन आते होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे, यानी उस ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है, या फिर आप कह लें कि वो ज़्यादा इसी को तरजीह देते हैं कि आपने वो ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग जो है इसको सही किया या नहीं, तो इसलिए वेंट आएगा। उसके बाद इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर अल्टरनेटिव सेंटेंस गिवन। अच्छा, इसमें देखेंगे डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर, डू यू थिंक शी कैन, इसमें पहले वाला तो गलत है क्योंकि डू यू थिंक के बाद कॉमा आना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखेंगे डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर, इसमें क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, एंड पे नहीं आया, तो इसलिए ये भी गलत है। डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर, ये क्वेश्चन मार्क पहले है, इन्वर्टेड कॉमास बाद में, बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस। तो हमारे पास जो सही पंक्चुएशन यूज़ हुई है वो चार्ली में यूज़ हुई है। उसके बाद है आई सेड ही हैड बिन वर्किंग हार्ड, आई सेड ही हैड बिन वर्किंग हार्ड, इसको आपने क्या करना है जी? नरेशन इसकी चेंज करनी है, तो आई सेड दैट आई हैव बिन वर्किंग, तो ये हो नहीं सकता। आई सेड ही हैड बिन को आप किसी और में चेंज नहीं किया करते, तो ये हैड का हैड ही रहेगा।
तो बाकी हमने जो थर्ड पर्सन यूज़ हो रहा है ही, थर्ड पर्सन को भी हम चेंज नहीं किया करते, तो इसलिए सिर्फ इसमें दैट यूज़ होना है, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे रहेगा कि आई सेड दैट ही हैड बिन वर्किंग हार्ड। लेट योर मैसेज बी सेंड टू हिम, सेंड हिम योर मैसेज। तो जब भी इस तरह का इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि शट द डोर, अब ये इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले लेट यूज़ करेंगे, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है लेट द डोर, उसके बाद बी यूज़ करेंगे, और फिर आपके पास थर्ड फॉर्म आ जाती है। शट की थर्ड फॉर्म भी शट ही होती है, इसलिए लेट द डोर बी शट। तो इसमें भी देखिएगा कि सेंड हिम योर मैसेज, तो लेट योर मैसेज बी सेंड टू हिम। ठीक है, ये हमारे पास सही जो है वो जो है वो मतलब सेंटेंस होगा। उसके बाद है जी हैविंग कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट लेफ्ट कॉलेज, ऑन कंप्लीशन होगा, ना कि हैविंग या डाउन कंप्लीशन या इन ऑर्डर। जब भी कोई काम एक होने के बाद दूसरा हो रहा है तो फिर इसलिए यहाँ पे ऑन कंप्लीशन होगा। उसके बाद चूज द करेक्ट पंक्चुएशन, सीइंग हिम साइलेंट हिज वाइफ वेंट टू हिम, व्हाट इज इट? सीइंग हिम साइलेंट हिज वाइफ वेंट टू हिम, व्हाट इज इट? शी इंक्वायर्ड पोलाइटली। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास गलती कहाँ पे है कि बीटा में सीइंग हिम साइलेंट हिज वाइफ वेंट टू हिम, हमें जो है यहाँ पे क्योंकि दो क्लॉजेस को अलग अलग किया जा रहा है, सीइंग हिम साइलेंट, तो यहाँ पे कॉमा ज़रूरी है, तो कॉमा तो आना चाहिए, ऊपर वाले में कॉमा नहीं है। तो सीइंग हिम साइलेंट हिज वाइफ वेंट टू हिम, व्हाट इज इट? शी इंक्वायर्ड पोलाइटली, सीइंग हिम साइलेंट हिज वाइफ वेंट टू हिम, सीइंग हिम साइलेंट हिज वाइफ वेंट टू हिम, व्हाट इज इट? अच्छा, अब देखिएगा कि इसमें बीटा में और डेल्टा में क्या क्या गलती है। बीटा और डेल्टा में क्या कोई आपको नज़र आ रहा है कोई ऐसी चीज़ जो कि सिमिलर ना हो? शी, अच्छा हाँ जी, तो देखें कि इसमें इन्होंने जो है वो मतलब अपर केस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोअर केस ही रखेंगे। शी का जो एस है वो लोअर केस में ही रहेगा। व्हाट इज़ इट? शी इंक्वायर्ड पोलाइटली, तो इसलिए यहाँ पे ये लोअर केस में आएगा। डेल्टा ऑप्शन आपके पास ठीक होगा। उसके बाद है जी आपके पास नेक्स्ट जो सेंटेंस है, तो इसलिए हमारे पास जो है वो डेल्टा ऑप्शन ही ठीक होगा, क्योंकि ये कोटेशन का हिस्सा है ना, इसलिए आपके पास लोअर केस में आएगा, ना कि आप अपर केस में यूज़ करें। उसके बाद है जी आंटी सेड चिल्ड्रन बिवेयर ऑफ द डॉग्स, वॉर्न किया जा रहा है ना, तो इसलिए आंटी वॉर्न द चिल्ड्रन अगेंस्ट द डॉग्स, ये चार्ली ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद जेन ऑस्टन डिवोटेड हर होल लाइफ टू हर न्यूमरस नीसेज एंड नेफ्यूज़। अच्छा, आप देखें कि इसमें वॉइस को चेंज करना है, तो जेन ऑस्टन्स होल लाइफ हैड बिन डिवोटेड। अब देखें यहाँ पे डिवोटेड यूज़ हो रहा है, तो जब आपके पास डिवोटेड यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब आप कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं? आप पास्ट यूज़ कर रहे हैं, आप पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं। तो जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो उसको आप वॉज में चेंज किया करते हैं ना, तो आगे आप मतलब पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स को उठाते हैं। तो इसलिए जेन ऑस्टन होल लाइफ वॉज डिवोटेड टू हर न्यूमरस नीसेस एंड नेफ्यूज, तो ये बीटा ऑप्शन आपके पास ठीक होगा। उसके बाद जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, नो सूनर हैड द सोल्जर्स लेफ्ट देयर कैंप देन द एनिमी। तो नो सूनर के बाद मैंने आपको बताया था कि नो सूनर जो है वो नो सूनर के बाद आप देन यूज़ करते हैं, ना कि देन यूज़ करते हैं। इसलिए आपके पास जो है अगर तो पहले सेंटेंस अल्फ़ा में देन की जगह पे देन कर दें तो यही सेंटेंस ठीक हो सकता है। उसके बाद बीटा द सोल्जर्स हैड नो सूनर लेफ्ट देयर कैंप देन द एनिमी स्टार्टेड शेलिंग, तो ये बीटा ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। बस फ़र्क इतना है कि ये नीचे वाला इन्वर्टेड नहीं है, ऊपर वाला इन्वर्टेड है अल्फ़ा। ठीक है, तो ऊपर वाले में दैन कर दें वो सेंटेंस भी ठीक हो जाएगा। तो 10 सूनर नो 10 सोल्जर्स नो सूनर, ये हमारे पास व्हेन है तो ये गलत है। उसके बाद नो सूनर द सोल्जर लेफ्ट देयर कैंप देन, तो ये भी मतलब कि गलत है सेंटेंस, क्योंकि आपको नो सूनर के बाद हैड यूज़ करना होता है, या फिर आपने कोई ना कोई जो है वो मतलब देना होता है, टेंस बताना होता है कौन सा है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास सेंटेंस गलत है, हैड यूज़ होना चाहिए नो सूनर के बाद। तो ये जी आपकी डिस्कशन थी, साथ साथ हम जो है वो डिस्कशन करते रहेंगे। जो भी आपके एफएलपी आएगा वो बाकी भी जो रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी जो है ना वो आपको डिस्कशन करवा दूँ। तो बाकी ये है कि जाते जाते आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट भी छोड़िएगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट लाजमी कीजिएगा, मैं फिर उसका आंसर करता रहूँगा। और बाकी व्हाट्सएप पे भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए जो है वो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।